हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिखर एकेडमी। आज साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट बाल विकास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कहाँ से शुरू होता है ये डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। बाल विकास क्या होता है? बालक के विकास की प्रक्रिया को बाल विकास कहा जाता है। बालक के विकास की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है तो बाल विकास कहते हैं। विकास क्या होता है? सकारात्मक परिवर्तन। अब यहाँ पर सकारात्मक परिवर्तन का क्या मतलब हुआ? मैं हूँ, अगर मेरा वेट 45 किलो है और ये बढ़कर 70 किलो हो जाए, यह है सकारात्मक परिवर्तन, यानी कि मेरी हेल्थ में सुधार हुआ है। लेकिन अगर यही वेट 70 किलो के बजाय 150 किलो का हो जाए, परिवर्तन तो हुआ है लेकिन 150 किलो का वेट नकारात्मक परिवर्तन है, तो विकास की उसे हम विकास नहीं कहेंगे। अगर मेरा एक हाथ 4 फुट का हो जाए और एक हाथ केवल 1 फुट का रह जाए, तो बढ़ तो रहा है हाथ, लेकिन क्या इसे सकारात्मक परिवर्तन कहेंगे? नहीं, ये बीमारी होगी। तो परिवर्तन क्या होता है? विकास क्या होता है? सकारात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। विकास 2 प्रकार का होता है, मात्रात्मक, गुणात्मक। मात्रात्मक विकास में क्या होता है? जिसे हम नाप तोल कर सके, यानी कि इसे मापा जा सकता है। शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है मात्रात्मक विकास। जो शारीरिक वृद्धि होती है हमारी, उसे दर्शाता है, यानी कि आपकी लंबाई, आप कितने किलो के हैं, आपके बाल कैसे हैं, आप कैसे दिखते हैं, आपका कलर कैसा है, आपकी आंखों का कलर कैसा है, ये चीजें, ये शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है। बाह्य, बाह्य का मतलब है जो दिखता है, यानी कि मात्रात्मक विकास कैसा होता है? दिखता है। और एक समय स्टॉप, यानी कि एक समय रुक जाता है। जैसे जितनी मेरी लंबाई है वो हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा मैं लंबा नहीं हो सकता, मेरी लंबाई स्टॉप हो चुकी है, यानी कि ये मात्रात्मक विकास एक समय पर रुक जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, ये है गुणात्मक विकास। इसे मापा नहीं जा सकता क्योंकि ये बुद्धि का विकास को दर्शाता है, गुणात्मक विकास, और किसी की बुद्धि को मापा नहीं जा सकता। अब ये मापा नहीं जा सकता कैसे? आपको लगेगा कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें तो बुद्धि का ही मापन होता है, लेकिन नहीं। अभी आप इसे क्या एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आप आज एग्जाम देने गए हैं और आपके सर में दर्द है, आप पूरा कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं अपने एग्जाम पर, तो क्या एग्जाम अच्छे से होगा? नहीं होगा। एग्जाम में कम नंबर आए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आप में दिमाग नहीं है? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कोई भी ऐसा एग्जाम बुद्धि लब्धि का मापन नहीं कर सकता, हमारे दिमाग का मापन नहीं कर सकता। तो गुणात्मक विकास मापा नहीं जाता और इसका लक्ष्य नहीं होता। जैसे बचपन में हम डीएम बनना चाहते थे, फिर कुछ और बनना चाहते थे, बड़े हुए फिर कुछ और बनना चाहते थे, उससे बड़े हुए फिर कुछ और बनना चाहते थे, है ना? तो समय समय पर हमारे लक्ष्य बदलते रहते हैं, यानी कि गुणात्मक विकास का लक्ष्य नहीं होता। ये आंतरिक होता है क्योंकि दिमागी विकास अंदर है, किसमें कितना दिमाग है हम शक्ल देखकर नहीं बता सकते, इसलिए ये आंतरिक होता है और ये दिमागी विकास को दर्शाता है। ये दिखता नहीं है क्योंकि आंतरिक है। जीवन प्रयत्न चलता रहता है, जब से आप गर्भ में आते हैं और जब आप तब तक मरेंगे, जब तक ये विकास चलता रहेगा, यानी कि गुणात्मक विकास जीवन प्रयत्न चलता रहता है। कर्म निश्चित होता है, इसका कर्म निश्चित होता है गुणात्मक का। कैसे? आप पहले फर्स्ट क्लास में आएंगे, फिर सेकंड में आएंगे, फिर थर्ड में आएंगे, फिर फोर्थ में आएंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। आप बगैर 10वीं किए 12वीं नहीं कर सकते और बिना 12वीं किए आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। ये इसका एक एग्जाम्पल है, आप किसी भी स्टेप को छोड़ नहीं सकते। उसका दूसरा एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले क्या स्टेप आता है? हम माँ के गर्भ में आते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। हम किसी भी अवस्था को छोड़ नहीं सकते। ऐसा कभी नहीं होता कि आप रात में तो सोएंगे शैशवावस्था में और उठेंगे किशोरावस्था में, एक अवस्था को हमने छोड़ दिया, नहीं, हम किसी क्रम को छोड़ नहीं सकते, इसलिए इसका क्रम निश्चित होता है। गति अनिश्चित होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि गति अनिश्चित होती है? आज आपका मूड बहुत अच्छा है, आप क्लास में बैठे हैं, एकदम खुश हैं, आज आपको जितना भी सिखाया गया है वो सब आपने सीख लिया क्योंकि आपका मूड आज अच्छा था। लेकिन कल आप कहीं क्लास के बाद किसी से कहासुनी हो गई और आप क्लास में आते हैं तो दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहती है। आप क्लास में हैं लेकिन आप
सीख कुछ नहीं पाए, केवल 10 या 20% ही सीख पाए। एक दिन आपने 100% सीख लिया, एक दिन आपने 10-20% सीख लिया, अगले दिन आपने 50% सीख लिया, अगले दिन 60% सीख लिया। तो इसका मतलब क्या हो कि गति अनिश्चित है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यानी कि जिन चीज़ों को आप जानने लगते हैं वो चीज़ें सामान्य हो जाती हैं आपके लिए, और जिन चीज़ों को आप जानना चाहते हैं वो चीज़ आपके लिए विशिष्ट ही बनी रहती है। तो हम किस तरफ जाते हैं, जिन्हें हम जानते हैं उनसे उस तरफ जाएंगे जिन्हें हम नहीं जानते, ताकि उनको भी हम जान सकें। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, अंदर से बाहर की ओर चलता है, और केंद्र से परिधि की ओर चलता है। इसका क्या मतलब हुआ, समझिए। ये पूरी पृथ्वी है, आप इस पृथ्वी के किसी हिस्से में पैदा हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल आपकी लाइफ से जुड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर आप पैदा हुए हैं, आप जब पैदा हुए तो घर में थे, घर के बाद आप थोड़े से बड़े हुए तो घर में घूमने लगे, थोड़े से बड़े हुए तो गली में घूमने लगे, उसके बाद मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, शहर में, फिर आप बहुत कुछ जानने लगे। इसलिए कहा कि जो विकास है वो अंदर से बाहर की ओर चल रहा है, और जब इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, उसका मतलब केंद्र से परिधि की ओर जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके अगले वाला टॉपिक कल अपलोड हो जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इन मनोविज्ञान के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इतने अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में सीख पाएँ, जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम निकाल सकें। ये क्लास स्पेशली सीटेट के लिए है। अगर आप लगातार लगे रहेंगे तो सीटेट चुटकियों का खेल है आपका निकालना, लेकिन तभी जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सो थैंक यू।